मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे आपका स्वागत है। आपकी वही पुरानी सीरीज चल रही है जिसका नाम है न्यू सीरीज। पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 CBSE बोर्ड। ठीक है मेरे प्यारे, अब आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 5th तक के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, उसके आगे के 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग पढ़ने के बाद आगे बढ़े थे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने बोला था जहां जहां वेक्टर्स होंगे वहां वहां आएगा, और किसी एक पॉइंट पर हर इंडिविजुअल वेक्टर का जो रोल है उन सबका वेक्टर सम, उन सबका वेक्टर सम क्या होगा, रिजल्टेंट बोला जाएगा। वो सिंगल होगा, इसका मतलब बहुत सारे वेक्टर्स को रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक अकेला रिजल्टेंट आ जाता है, इसी को सुप्रीम पोज बोला जाता है। तो मेरे प्यारे, तो आपका बहुत समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहले देखते हैं क्वेश्चन आपका लिया गया है, ये कुछ नया नहीं है, आपकी एनसीईआरटी का ही पोर्शन है। ठीक है, जरा देखें क्या कह रहे हैं। कंसीडर द चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर 1.7। फिगर आपके सामने दिख रहा है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। ठीक है, फोर्स ऑन ईच चार्ज आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे, तो इस काम खत्म हो गया, इसका इसका थोड़ा छोटा करके किनारे कर देते हैं, कहीं पड़ा रहे अपना। और इनको भाई साहब को ले आते हैं बीच में, इनको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। और मेरे प्यारे, पहले तो आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये पॉइंट ए है। क्या है? पॉइंट ए। पॉइंट ए पे Q1 चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q है, और ये L है। इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो तीनों साइड L ही रहेगी, सेम साइड रहेगी। ये C है, लिखा यहाँ पे है लेकिन हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, तो दिखे कंफर्टेबल हो। Q3 माइनस Q है। यहाँ पॉइंट B है और Q2 इज इक्वल टू यहाँ प्लस Q है। ठीक है, अब हम शुरू हो जाते हैं, बस शुरू हो ही जाते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं, पर्पल कलर में बात करेंगे। हमको फोर्स ऑन वन निकालना है, तो हम लिख दे रहे हैं फोर्स ऑन वन, और फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, शायद दिखना चाहिए। अब जरा देखें, पहले हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू की मॉड वैल्यू वन अपान क्यू लिखे यहाँ पे। ऑन वन ड्यू टू टू, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, Q1 Q2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपान दोनों के बीच के गैप का स्क्वायर, तो L स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। ये भी होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लें, थोड़ी सी। अब जरा देखो, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। तो मेरे प्यारे देखें, यहाँ क्यू है, वहां माइनस क्यू है। आप कहेंगे सर यहाँ क्यू और क्यू था, वहां क्यू और माइनस क्यू है। माड वैल्यू ली जाती है, माइनस क्यू है तब भी प्लस क्यू रहेगा, क्योंकि कूलॉम्स लॉ में माड ऑफ Q1 माड ऑफ Q2 है, और फील्ड में भी माड ऑफ Q1 माड ऑफ Q2 है। माड ऑफ है मतलब वहां भी Q1 Q2 नहीं है, वहां केवल सोर्स चार्ज है। तो फिर से क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और गैप L है तो अपान में L स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम F लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? F। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू की। तो देखो, हमने आपसे ये बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कारण होगा फोर्स का, फील्ड का, पोटेंशियल का, वो स्टैटिक सिचुएशन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा।
और उसका मैग्नीट्यूड भी किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता रहेगा, मतलब स्टैटिक हर प्रकार से होगा वो। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो टू कारण हो गया, तो अभी टू फिक्स रहेगा। और देखेंगे अट्रैक्शन एक रिपल्सन है, तो ये भी क्यू वो भी क्यू, लाइक चार्ज है तो रिपल्सन ही होगा। अब वो फिक्स है तो मूव यही करेगा, रिपल्सन है तो मार या प्यार, मार मार में पास थोड़ा भाग, दूर भागेगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ये हो गया फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू की डायरेक्शन, और जिसकी माड वैल्यू एफ है, हम लोग बात कर चुके हैं। और यहां पर जरा ध्यान दें आप, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री की बात करें, इस बार ड्यू टू थ्री है तो इसको फिक्स कर दो आप। तो ये माइनस है ये प्लस है, अट्रैक्शन होगा, या अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन में क्या होगा, जो फ्री है वो मूव करेगा और टुवर्ड्स चार्ज, ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री की डायरेक्शन हो जाएगी, और दैट विल बी इक्वल टू एफ। अब बेटा देखो, दो वेक्टर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। ये एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के कारण 60 है, ये एंगल आपका 120 होगा, जिसे हम थीटा मान लेंगे, थीटा मान लो 120 है। और इसका ये बाइसेक्टर होगा, यही फोर्स ऑन वन हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगी। और ये एंगल कितना बना देगा 60, क्योंकि बाइसेक्टर होगा, टोटल 120 है तो 60 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसको सपोज कर लेते हैं कि आर है, इसको सपोज कर लेते हैं कि पी है, इसको सपोज कर लेते हैं कि क्यू है। तो ये थीटा लिखा है यहाँ पे, आप जानते हैं, आप जानते हैं, थोड़ा उधर चलो आप, क्या जानते हैं, आपको ये पता है कि R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे बड़ी खिचड़ी सी बन जा रही है। ठीक है, R की जगह पे आप क्या लिखेंगे, f1 रूट ऑफ पी स्क्वायर, पी एफ स्क्वायर, क्यू स्क्वायर एफ स्क्वायर, प्लस 2f इंटू एफ, और cos 120, ये हो जाएगा आपका 2f स्क्वायर और प्लस 2f स्क्वायर, cos 120 की वैल्यू होगी -1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो बचेगा केवल एफ स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट के बाहर, ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ, क्या हो जाएगा एफ। देखो मैग्नीट्यूड आ गया, कितना आ गया, एफ आ गया, कितना आ गया, एफ आ गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी आ गई, और एफ कितना था वो पहले ही लिखा गया है। इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल चुके हैं। अब हम बात करेंगे, देखें एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें फिर समझें, क्योंकि जब पूरा डायग्राम बन चुका होगा तो बड़ा खिचड़ी बन चुकी होगी, समझने में बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू, तो पेन का कलर कौन सा रख दें जो विजिबल रहे, ग्रीन रख देते हैं, ग्रीन नहीं अभी रेड चलने है, चले। तो बात करनी है फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन और फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री, ड्यू टू थ्री। मेरे प्यारे ध्यान दें, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन की मॉड वैल्यू के, ऑन टू ड्यू टू वन, ऑन टू ड्यू टू वन, तो वहां भी क्यू यहाँ भी क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों के बीच का सेपरेशन एल है,
यल स्क्वायर हो जाएगा। और डायरेक्शन निकालना नहीं, माड वैल्यू लिखे हैं, ये बराबर हो जाएगा F23 के। क्यों? 4 सान 2 ड्यू टू 3 माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माड वैल्यू लिखनी है। क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर ही हो जाएगा, गैप फिर से यल स्क्वायर ही हो जाएगा। इसको यफ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? यफ। ठीक है प्यारे। अब जो है डायरेक्शन की बात करते हैं, इसकी पहले बात करें। 4 सान 2 ड्यू टू 1, ड्यू टू 1 कारण फिक्स होगा, कर दो फिक्स। ये भी क्यू वो भी क्यू, लाइक चार्ज रिपल्सन, तो जो फ्री है वो मूव करेगा, रिपल्सन कारण दूर भागेगा। दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और ऑफ विच मैग्नीट्यूड इज एफ। Now we have to discuss about direction of force on 2 due to 3. Now due to 3 means it will be fixed, minus q and plus q अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन होगा। जो फ्री है मूव करेगा, अट्रैक्शन मतलब पास जाएगा, ये गया पास जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 जिसकी मॉड वैल्यू फिर से एफ हो जाएगी। दोनों एफ है, इनका रिजल्टेंट एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये 60 था, ये 120 था। ठीक है, फिर से थीटा 120 हो गया। इसको यदि P मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? Q मान लेते हैं। इसका रिजल्टेंट जो है F2 को R मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? R मान लिया जाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन वही बन रही है जो पीछे थी, इसका मतलब इसकी वैल्यू एफ ही आ जाएगी। एफ कितना है लिखा ही है, तो मैग्नीट्यूड पता चल गया, डायरेक्शन 60 डिग्री एंगल पर डायरेक्शन पता चल गई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल गया। तो बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको, क्यों उस पर टाइम वेस्ट करें, क्योंकि इधर तो हम लोग सॉल्व भी कर चुके थे। अब एक भाई साहब और बचे हैं, उनके लिए पेन थोड़ा चेंज कर लें। ये ग्रीन वाली जो बात होगी वो सब इन भाई साहब की बात हो रही है, इसको थोड़ा हल्का सा नीचे ले लें हम लोग, तो नीचे में हाइड कर दे रहे हैं, दिख रहा है आपको? अब हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन 3, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। ठीक है प्यारे, अब देखे जरा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, पहले तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 की मॉड वैल्यू ऑन 3 ड्यू टू 1, यहाँ माइनस क्यू यहाँ क्यू, लेकिन लिखा जाएगा क्यू स्क्वायर, हमको लेना है प्लस वैल्यू ही, और अपान सेपरेशन है यल स्क्वायर हो गया, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। व्हाई? बिकॉज नाउ अगेन सेम पेयर सेम गैप, और इसे सपोज कर लो कि एफ है, कौन ये चीज बार बार लिखेगा? अब डायरेक्शन की बात करते हैं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 की बात करते हैं। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, कारण 1 है, इसको फिक्स करो। अब देखो अट्रैक्शन एक रिपल्सन है, तो माइनस है ये प्लस है, अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन होगा तो मेरे प्यारे जो फ्री है वो मूव करेगा, तो फ्री ये है ये मूव करेगा, तो अट्रैक्शन है तो इसकी ओर भागेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 की, जिसकी मॉड वैल्यू हम लोग ये डिसाइड कर रखे हैं मेरे प्यारे। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 की, ड्यू टू 2 है, फिक्स करो कारण को, कारण फिक्स हो गया, ये प्लस ये माइनस, अपोजिट अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो बेटा जो फ्री है वो मूव करेगा, और जो फिक्स है उसकी तरफ मूव करेगा। तो मेरे प्यारे ये डायरेक्शन हो गई, ये हो गया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, जिसकी मॉड वैल्यू एफ डिसाइड कर रखे हैं, ये भी एफ ये भी एफ। इसका जो रिजल्टेंट होगा इस एंगल को, यदि 60 डिग्री एंगल है जिसको हम आगे चल के थीटा मानेंगे, वो बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब इधर से भी 30 बनेगा और इधर से भी 30 बनेगा।
और ये हो जाएगा फोर्स ऑन F3। क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन F3। तो डायरेक्शन तो पता चल गई, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें। तो मेरे प्यारे, मैग्नीट्यूड जो है, आप फार्मूला जानते हैं, R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब R क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट को R बोलते हैं। इनमें से एक को P मान लो और एक को क्या मान लो? Q मान लो। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, थीटा 60 है ही है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कहां कर दें? कहां कर दें? चले यहां करते हैं। ये जो ग्रीन वाला सॉल्व है इसी को समझना है। तो आर की जगह पे क्या लिखा जाएगा? F3। F3 हो गया रूट ऑफ पी स्क्वायर की जगह पे F स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर की जगह पर भी F स्क्वायर प्लस 2FF, 2F स्क्वायर हो जाएगा, और cos 60, cos 60 ये हो जाएगा आपका F स्क्वायर तो 2F स्क्वायर हो गया है, प्लस 2F स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका √3F स्क्वायर, और फाइनली ये हो जाएगा आपका √3 × F, तो √3 × F ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे, समझ गए? ठीक। अब ये ग्रीन वाला आप जो है उसको देखेंगे तो ये फोर्स ऑन 3 हो गया, फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 1 निकाल ही चुके हैं। तो जितना आपके न्यूमेरिकल ने पूछा था उतना हो चुका है, लेकिन थोड़ा कुछ और भी देख लेते हैं इसी में। लगे हाथ तो लगे हाथ, आप चलिए ऊपर, और इसको जो आपका ये लिखा है इसको हम यहाँ नीचे लेके चले जाते हैं। ये हो गया F3, F3 बराबर आ चुका है √3F। ठीक है, और ये जो आपका F2 है इसी के पैरेलल यहाँ ड्रा कर देते हैं। ये F2 हो गया, F2 भी F है आपका, और इसके पैरेलल यहाँ ड्रा कर दें तो ये आपका F1 हो जाएगा जो कि F है। अब जरा देखें, अब ये एंगल यहाँ पर 60 है, ये एंगल यहाँ 60 हो जाना चाहिए, और ये एंगल यहाँ पर 60 है, इस एंगल को यहाँ 60 हो जाना चाहिए। और ये दोनों 60 हो गए, दोनों 60 हो गए, तो तो इस एंगल को भी 60 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 60 हो जाना चाहिए। अब मेरे प्यारे जरा ध्यान दें, आप क्या करें? ध्यान दें, ग्रीन से ही आगे बढ़ें क्या? ग्रीन विजिबल ज्यादा हो रहा है। हाँ देखें, इस F और इस F का रिजल्टेंट इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों F हैं, उसका जो रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम मेथड से वो नॉर्मल इसका बाइसेक्टर हो जाएगा एंगल का, दोनों F है तो। और कितना हो जाएगा? इसे आप थीटा मान लो, इसे आप P मान लो, इसे आप Q मान लो, ये आपका यहाँ जो बोला जा रहा है R हो जाएगा। अब आप जानते हैं R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। R इज इक्वल टू रूट ऑफ F स्क्वायर, P कितना है? F है, F स्क्वायर, फिर से F स्क्वायर, और फिर 2F cos 60। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा
एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कास्टिक वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका √3 एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3 एफ। इसका मतलब ये आ गया आपका आर बराबर √3 एफ। ये भी √3 एफ था, ये भी √3 एफ है, दोनों कैंसिल हो गए। दोनों कैंसिल हो गए तो नेट क्या आ गया, 0 आ गया। तो फाइनली आपका ये आ गया कि F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0। अब ये क्यों निकल, ये तो पूछा नहीं गया था। ये 0 इसलिए आ गया कि गुलाम भाई साहब, न्यूटन भाई साहब के थर्ड लॉ, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन को फॉलो करते हैं। और जब हर रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन है तो नेट 0 होना चाहिए, तो नेट 0 यहां आ जा रहा है। तो मेरे प्यारे, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। वैसे आपका बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे तो जूम करके समझ लेंगे। वैसे तो आपको वीडियो रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी खिचड़ी हो गई है। तो मेरे प्यारे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ एक न्यूमेरिकल रखा हुआ है, रखा क्या आपको दिख ही रहा होगा। तो मेरे प्यारे न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा हो जा। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर है, तो आप 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर कह दें। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, कितना है, 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, और the direction of the field is reverse, keeping its magnitude unchanged, and the proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case or contrast the situation with that of free fall under gravity. तो मेरे प्यारे, ऊपर यहाँ पर आपका माइनस चार्ज लिखा हुआ है, नीचे प्लस है, यहाँ एक लाइन है, यहाँ भी एक लाइन है। और हम ये जानते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए टेस्ट चार्ज छोड़ो, एट द डिस्टेंस इधर मूव करेगा, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पर माइनस चार्ज है, तो माइनस इसको भगाएगा और प्लस बुलाएगा, तो इधर मूव करेगा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है। मेरे प्यारे, अब फील्ड को यहाँ इन्वर्ट कर दिया गया है, तो ऊपर प्लस कर दिया गया, नीचे माइनस कर दिया गया। टेस्ट चार्ज को छोड़ो, नीचे भागेगा वो, तो ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब प्रोटॉन लिया गया है, प्लस है, उसको ये रिपेल करेगा, और ये भाई साहब बुलाएंगे तो इधर मूव करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। पॉजिटिव फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अब देखिए बेटा, ये नीचे आ रहा है, किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो आपके मन में आता है कि सर जी, वो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्क करता है सर, तो उसको भी ऐड करो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सेलरेशन जनरेट करे उसको भी ऐड करो। लेकिन नहीं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सेलरेशन की बात करेंगे टाइम निकालते समय, जी की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये फाइनल टच देते देते बता देंगे। तो मेरे प्यारे, आगे बढ़ते हैं। समझदार तो आप सदियों से थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो प्यारे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हमारे काम की चीज दिखती रहे बस। तो पेन चेंज कर देते हैं, पर्पल ले लेते हैं। अब बेटा देखो, u बराबर है 0, a बराबर है F/m, F बराबर है QE/m। क्यों QE है, बिकॉज E इज इक्वल टू F/q। यहाँ से F बराबर QE आ गया। और यस ही रहने दो, टी ही रहने दो। इक्वेशन कौन सा, जिसमें ये चारों टर्म हो, हाँ बहुत सही,
यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस तो यस ही है, रहने दो उसे। यू जीरो है आपका, इंटू टी प्लस 1/2। ए है आपका क्यू ई बाई एम इंटू टी का स्क्वायर। यहां से मेरे प्यारे ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2m यस, और क्यू ई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो अपान हो जाएगा क्यू ई। 2m मल्टीप्लाई और क्यू ई डिवाइड। यहां से आपका t इज इक्वल टू हो गया रूट ऑफ 2ms अपान क्यू ई। ठीक है, ये फार्मूला आ गया t। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की बात करनी है, तो कर ही लेते हैं। तो पेन को थोड़ा चेंज करके, जिससे मिक्सअप ना हो, येलो ले लेते हैं। और टाइम निकालना है अभी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहां पर हम लोग मास भी इलेक्ट्रॉन का लिख देंगे और चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का लिख देंगे। तो मेरे प्यारे वैल्यू लिखते हैं। 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। यस 1.5 इंटू 10⁻²। गिवन था, कहाँ गया एस। और अपान क्यू ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻−19। और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 2 इंटू 10⁴। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, यहाँ रूट ऑफ 9.1 बचा, यहाँ से 1.5 बचा, अपान में 1.6 बचा, रूट के अंदर ब्रैकेट में रखो। 10⁻−31 10⁻−2 ये हो जाएगा 10⁻−33। 10⁻−19 और 10⁴ ये हो जाएगा 10⁻−15, ऊपर जाएगा 10⁻+15 हो जाएगा। ये यहां से जब आगे बढ़ेंगे, यहां से इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 10⁻−18 -18। और इसको सॉल्व करने के लिए भाई देखिए हमारे पास व्यवस्था है, व्यवस्था यूज करेंगे और आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, जिससे विद इन टाइम आप एग्जाम में सॉल्व कर सके। वहां कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा आपके लिए। तो प्यारे यहाँ लिखा है 9.1 इंटू 1.5। 9.1 इंटू 1.5 इक्वल, और फिर डिवाइड है तो डिवाइड 1.6, फिर इक्वल। ये आ गया आपका 8.53125। 8.53125। ठीक है, अब देखिए बेटा, आप परेशान नहीं होंगे, परेशान आप नहीं होंगे, आप वैसे भी नहीं होते हैं कभी, लेकिन मान लो स्कीम आ गई है, थोड़ा बहुत परेशान होने ही लगो आप। ठीक है, तो देखें 10⁻−18 जो है उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 10⁻−9, और यूनिट सेकंड लिखी जानी है, लिख दे रहे हैं। अब इनका स्क्वायर रूट, तो हमको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट लगाना है सिंबल, और स्क्वायर रूट है तो 2 लिख देना है अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन, और फिर बराबर कर देना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ आ रहा है 2.92। ये आपका एक आंसर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन के लिए आंसर हो गया। ठीक है, अब आप जाइए, आप चाहें
तो स्क्रीनशॉट लें और समझें। अब इसको हम इधर भेज देते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोटॉन की। किसकी बात करते हैं, प्रोटॉन की। प्रोटॉन के लिए बदल देते हैं, कलर बदल देते हैं। तो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो टीपी, और यहाँ 2, अब मास ऑफ प्रोटॉन लिखा जाएगा, डिस्टेंस अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब वैल्यू डालो। प्राइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻20 kg, और यस की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻2। यस हो गया, अपॉन चार्ज, थोड़ा रूट छोटा बन गया है, तो आप कहीं ये ना समझ लें बाकी चीजें रूट के बाहर है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज हो गया, प्रोटॉन पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड तो वही होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 2 इंटू 10⁻⁻4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे 2 इंटू 10⁻⁻4। तो मेरे प्यारे जो है 2 से 2 चला गया, जो जाने वाले को कौन रोक सकता है, जाने दो। 1.67 इंटू 1.5 अपान में 1.6 बचा। इनसे हम बाद में मिलेंगे, पहले पावर से निपटें। 10⁻⁻27 और -2 तो -29, और ये +4 था भैया, अभी तो अपराध हो जाता है, यहाँ पर पावर +4 है, देखो -19 +4 आ जाएगा आपका -15, ऊपर जाएगा +15 हो जाएगा। और मेरे प्यारे इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻14 आ जाएगा। और इसके लिए फिर से वही बेईमानी, ऐप्स के पास जाते हैं, वहां से कैलकुलेटर उठाते हैं, अब कैलकुलेटर को ले चल के थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। 1.67 1.67 इंटू 1.5 इंटू 1.5 बराबर, फिर डिवाइडेड है तो 1.6, फिर बराबर, जो भी आया पहले वो लिख लेते हैं, 1.565625। ठीक है, और इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं, बराबर 1.25। ये आ गया 1.25, इसका स्क्वायर रूट, और इसका 10⁻⁻7 हो गया, और टाइम है तो सेकंड। ये आपका दूसरा आंसर हो गया आंसर। ठीक है, आप जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर बुलाएंगे अभी। अब हम लोग एसलेशन की बात करें तो एसलेशन बराबर होगा F/m, बराबर होगा QE/m। जिसका मास ज्यादा होगा उसका एसलेशन कम होगा, तो मास प्रोटॉन का ज्यादा है, तभी हम प्रोटॉन के एसलेशन की बात कर लें। ठीक है, तो प्रोटॉन का चार्ज यहाँ तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁻4, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻26। सॉल्व कर दिया जाए तो ये है 1.6 इंटू 2/1.67, एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻19 +4 तो -15 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो +27 हो जाएगा ये। अब 10 की पावर 12 आ गया है, यहाँ पे 12 15 27 होगा,
और फिर बाकी भैया कहाँ है एफ्स भाई साहब, आज आ जाइए। तो यहाँ पर लिखा है 1.6 इंटू 2 बराबर डिवाइडेड बाई 1.67 बराबर 1.916 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जी की वैल्यू कितनी थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे प्यारे ये 10 है, 10 अप्रॉक्स 10, और ये 10 टू पावर 12 है, इसका मतलब 10 टू पावर 11 टाइम्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक्सलेशन बढ़ा है मेरे प्यारे। तो आप ग्रेविटेशनल एक्सलेशन को इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर दिया गया है यहाँ पे, इसलिए इसको मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पर। तो आप नाराज नहीं होंगे, जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं कर देते हैं, सदियों से ऐसा करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, आप स्क्रीन शॉट लें, जूम करें, समझें, है कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूरी फिजिक्स ही कुछ नहीं है मेरे प्यारे, पता नहीं क्यों इसको हुआ बना रखे हैं आप लोग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो यहाँ पर इसी के पड़ोस में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब नीचे आइए, अब थोड़ा बड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे और लास्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 10-15 मिनट बचे हैं, तो 10-15 मिनट में लग भी जाना चाहिए ये। तो 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude 10 to power minus 8 coulomb and minus 10 to power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A, B and C shown in figure 1.11। भैया हो, आपको A, B, C पर फील्ड चाहिए, इतना तो याद ही रहेगा। इनको भाई साहब को किनारे करते हैं, कहीं गायब हो जाओ आप। इनको थोड़ा बड़ा करते हैं, क्या बड़ा करें, नहीं बड़ा करते हैं, जाओ यार। तो यहाँ पर हम ग्रीन ले लेते हैं। देखें भाई, यहाँ Q1 है, Q1 है आपका 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। और ये Q2 है, Q2 है माइनस 10 टू पावर माइनस 8, ठीक है। और ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है। अभी हम पॉइंट A की ही बात करेंगे। ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर 0.05 मीटर है, जिसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। और यहाँ जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये भी है 0.05, इसे भी हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ठीक है। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो चाहिए हमको फील्ड एट ए, तो फील्ड एट ए ड्यू टू 1 और फील्ड एट ए ड्यू टू 2। मेरे प्यारे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए पे क्या चार्ज है Q1, तो Q1 अपान ए पर फील्ड चाहिए Q1 के कारण, तो Q1 और ए के बीच का गैप चाहिए हमको, जो कि है आपका, मान लो ये गैप x है, और ये भी गैप क्या है x अपान एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें अभी, डायरेक्शन की, तो हमको जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वहां हम अज्यूम कर लेते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, और सोर्स चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि कारण है फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं आप।
तो उसमें कारण फिक्स रहता है तो फिक्स हो गया। और मेरे प्यारे ये क्या करेगा, इसको दोनों प्लस आए तो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगा ई एट ए ड्यू टू 1 की डायरेक्शन हो जाएगी। तो डायरेक्शन इधर है तो इसको हम लिख दे रहे हैं आई कैप, इस डायरेक्शन को हम मान ले रहे हैं आई कैप, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान एक्स स्क्वायर। अब फिर से देखा जाए तो एट ए ड्यू टू टू, तो एट ए ड्यू टू टू इस बार ये फिक्स हो जाएगा, सोर्स है कारण है, और ये आपका माइनस है ये प्लस है, फिर से अट्रैक्शन होगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी ई एट ए ड्यू टू टू की, और उसकी भी डायरेक्शन इधर ही हो गई, इसको हम आई कैप मान रखे हैं तो इसको भी आई कैप लिख देंगे। और दोनों को हम जाने, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9 Q1 10⁻−8 एक्स स्क्वायर 5 इंटू 10⁻−2 का स्क्वायर, और आई कैप है, फिर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 Q2 भी है 10⁻−8, वैसे -10⁻8 है लेकिन मॉड वैल्यू लिखेंगे प्लस ही लिखा जाएगा, आई एक्स है यहाँ 5 इंटू 10⁻−2 का स्क्वायर, और फिर से आई कैप। एक ही चीज दो बार लिखी है तो ट्वाइस हो जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 -8 आई कैप अपान 5 इंटू 10⁻−2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 बचेगा, और 2 इंटू 9 18 हो जाएगा, 18 इंटू 10 180 हो जाएगा, ये फिर से ध्यान देंगे 2 9 जा 18 हो जाएगा, और यहाँ से 10 बचेगा तो 18 इंटू 10 180 हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 10⁻−2 का स्क्वायर 10⁻−4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, अब आई कैप है ये, यूनिट लिख दो अब न्यूटन पर कूलम, 25 से डिवाइड कर दो तो 7 बार जाएगा, 25 सत्ते 175, 5 बचेगा, और फिर 25 दूना 50, 7.2 इंटू 10⁻4, और न्यूटन पर कूलम। आई कैप क्वेश्चन का पार्ट नहीं था तो हम बोल देंगे डायरेक्शन आई कैप ही है, मतलब हम बोल देंगे डायरेक्शन है Q1 से Q2। क्वेश्चन में जो गिवन होगा आंसर उसी के टर्म रहेगा, आई कैप तो हम रास्ते में माने थे, रास्ते में छोड़ दो, रास्ते में जो मिला है रास्ते में छूट जाएगा। तो मेरे प्यारे आपका एक आंसर ये हो गया, ठीक है, एक आंसर ये हो गया आपका। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आप चाहेंगे तो इसको आप स्क्रीनशॉट लें, जूम करें, समझें, ठीक है, हट जा रहे हैं फ्रेम से तो फिर आ जा रहा है, आप जाइए। अब हमको बात करनी है बी पर, ऐसा है, इसको कॉपी करके अगले पेज पे लिख चलते, यहाँ थैंक्स लिखा है कि कब का थैंक्स पड़ा है, तो पहले तो इसको हटा देते हैं, अब इसको पेस्ट कर देते हैं, आप भी पढ़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जूम कर लेते हैं। अब हमको बी पर बात करनी है, कहाँ पर बात करनी है, बी पर, तो बी यहाँ पे है, फिर से यही कलर चलने देते हैं, तो पॉइंट बी पर अभी हमको बात करनी है, और ये डिस्टेंस फिर से आपकी 0.05 ही है, ये Q1 है, Q1 है आपका 10⁻⁸ कूलम,
ये Q2 है आपका, वो है -10⁻⁸ कूलम, और ये डिस्टेंस आपकी 0.05 है यहाँ तक की, और फिर ये डिस्टेंस भी आपकी क्या है 0.05 है, ये आपका 0.1, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब देखें, एक बार Q1 की बात करेंगे तो हम यही डिस्टेंस यूज कर लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁻2 मीटर, और इसको हम x मान ले रहे हैं। ये x है तो फिर ये भी x है, तो फिर ये भी x है, ठीक है, ये भी x है, ये भी क्या है x है, और ये भी क्या है x। ठीक, और x की वैल्यू कितनी है देख ही रहे, बार बार क्यों लिखें। ठीक, शुरू हो जाते हैं। फील्ड एट बी चाहिए, तो फील्ड एट बी ड्यू टू 1 और फील्ड एट बी ड्यू टू 2, 1/4 एप्सिलॉन 0 और 10 टू पावर एट बी ड्यू टू 1, तो 10 टू पावर -8 लिख दे रहे हैं, अपान दोनों के बीच का गैप वो यक्स है, यक्स का स्क्वायर हो गया। डायरेक्शन की बात की जाए तो एट बी ड्यू टू 1, ड्यू टू ये है तो ये फिक्स होगा, कारण फिक्स होगा, ये भी प्लस, जहां फील्ड निकालनी होती है वहां क्या मानते हैं टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, रिपल्सन होगा, दूर भागेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी ई एट बी ड्यू टू 1 की। और हम इस डायरेक्शन को आई कैप कहते हैं, तो पक्का ये डायरेक्शन आपका -i कैप है, तो यहाँ -i कैप लिख दिया जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, फिर से एट बी ड्यू टू Q2 पे चार्ज है 10 टू पावर -8, फिर से लिखेंगे, है तो माइनस इंटू 10 टू पावर -8, लेकिन हम कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस वैल्यू ही लेंगे, तो ले लिए। और डायरेक्शन पहले तो अपान, अब आप Q2 और B के बीच का गैप लेंगे तो यक्स यक्स यक्स, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात की जाए तो एट बी ड्यू टू 2, तो ड्यू टू ये है तो भाई साहब फिक्स हो गए, और ये फिक्स हो गए तो ये फ्री छूटे रहेंगे, और ये माइनस है ये प्लस है, तो डायरेक्शन ये हो जाएगी इधर ई एट बी ड्यू टू 2 की, इधर डायरेक्शन हो रही है तो आई कैप लिख सकते हैं, लिख दीजिए। तो मेरे प्यारे आप जाइए, आपका काम खत्म है, थोड़ा जगह चाहिए हमको, और पेन का कलर बदल लेते हैं, चलें ये वाला लेते हैं, नहीं ये वाला दिखेगा नहीं, ये वाला लेते हैं। हाँ देख ध्यान दें, जो कॉमन है कॉमन ले लो, इसकी 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 10 टू पावर -8 कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, और आई कैप कॉमन, ब्रैकेट। यहाँ ये कॉमन ले चुके हैं, आई कैप भी कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ से बचा है आपका -1, क्यों ऐसा ही क्योंकि जो बाकी लिखा था सब तो आप कॉमन ले चुके हैं, और यहाँ आप ये कॉमन ले चुके हैं, ये कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो 3 का स्क्वायर होगा तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ 1/9 बचा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू पावर 9, 10 टू पावर -8 हाई है, आई कैप हाई है, और यक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 टू पावर -2, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, और ये हो जाएगा आपका -9 + 1, तो -8/9 आ जाएगा, -8/9 आ जाएगा। और मेरे प्यारे देखो,
9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो -8/5 बचा, -8 और यहाँ से 5 बचा, 10⁻9 10⁻−8, तो 10 बचेगा, 10⁻1 बचेगा, 10⁻−2 का स्क्वायर, देखो अभी अपराध हो जाता है, ये 5 का स्क्वायर है, 25 रहेगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर से देख लो, -8, 5 का स्क्वायर था भाई, 25 हो जाता, 10⁻−2 का स्क्वायर 10⁻4, ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। अब आई कैप लिखा ही है, न्यूटन पर कूलम, यूनिट भी डाल दो। अब ये आपका 10⁻5 है, इसको 80/25 कर दो, 10⁻5 जो है उसको 10⁻4 लिख दो, और आई कैप लिखा रहने दो, बराबर। अब 25 जाएगा इसमें 3 बार, 75, 5 रहेगा, फिर 2 आ जाएगा, 25 दूना 50, और 10⁻4, और आई कैप आपका, इसको माइनस आई कैप लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। माइनस आई कैप का मतलब इधर डायरेक्शन हो गई, ये हो जाएगा आपका 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। इधर डायरेक्शन का मतलब है, डायरेक्शन हो जाएगी Q2 से। वही पुरानी बात, आंसर हम लोग किसके टर्म में लिखेंगे, नोन गिवन टर्म में। ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो अभी हम फिर से पेन ले रहे हैं आपकी, ग्रीन चलने दें। Q1 है 10⁻−8 कूलम, Q2 है -10⁻−8 कूलम, ठीक है। और इसको हम यक्स मान ले रहे हैं, है 0.1 मीटर या 10⁻−1 मीटर, और इसको भी यक्स मान ले रहे हैं 0.1 मीटर या 10⁻−1 मीटर। इसी इस समय हमको फील्ड सी पर निकालनी है, ठीक है, इस पर निकालनी है, सी पे निकालनी है, तो आप जरा ध्यान दें। E at C, E at C ड्यू टू 1, E at C ड्यू टू 2, ये हो जाएगा आपका, देखें, E at C ड्यू टू 1 बराबर होगा आपका K, या K वो छोड़ो, अब बड़ी देर से लिख रहे हैं, 9 इंटू 10⁻9, और चार्ज की जगह पे 10⁻−8, और डिस्टेंस जगह पे 10⁻−1 का स्क्वायर, ठीक है। और यही हो जाएगा E at C ड्यू टू 2 भी, और इसको हम E लेट कर रहे हैं। डायरेक्शन देखा जाए इसकी, अभी E at C ड्यू टू 1, तो 1 फिक्स होगा, कारण है वो। और ये आपका यहाँ टेस्ट चार्ज रखा जाएगा जहाँ फील्ड निकालनी है, यहाँ प्लस है तो रिपल्सन होगा, डायरेक्शन ये चली जाएगी। E at C ड्यू टू 1, जिसको आप E मान रखे हैं। अब E at C ड्यू टू 2 की डायरेक्शन देखें, तो at C ड्यू टू 2, तो 2 क्या करेगा, इसको माइनस है, टेस्ट चार्ज है, अटैक करेगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी E at C ड्यू टू 2 की, इसको भी E मान रखे हैं आप, ठीक है। और मेरे प्यारे, अब देखा जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा E at C, वो इसका बाइसेक्टर होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, C है, ठीक। 0.5 0.5 1 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल आपका 60 होगा, और ये 60 है तो ये 120 होगा, और ये 120 है, ये 60 होगा, और ये भी 60 होगा। इस 120 को ही हम थीटा मान ले रहे हैं। डायरेक्शन तो पता ही चल गई है, इधर से इधर मतलब Q1 से Q2 डायरेक्शन हो गई। मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसे हम R मान लेते हैं, इसे हम P मान लेते हैं, इसे हम कहाँ गए भाई साहब, Q मान लेते हैं। थीटा आप 120 माने ही हैं,
तो आर बराबर आप जानते हैं रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। आर की जगह पे ई एट सी हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e cos 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ ई बच जाएगा। और ई की वैल्यू कितनी है, सॉल्व कर लें, ये 9 है और यहाँ 10 होगा, 10 की पावर 1 बचेगा यहाँ से, और 10 टू पावर -1 स्क्वायर 10 पावर -2 ऊपर जाएगा +2, हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और डायरेक्शन हो जाएगी, इधर डायरेक्शन है तो आप कह सकते हैं Q1 से। ठीक है, ये फाइनल आपका सॉल्व हो गया मेरे प्यारे, और इस बार रिपीट करके देख लेंगे, हो सकता है जल्दी में कहीं एरर हो देख लेंगे, आप सब महान हैं मेरे प्यारे। जल्दी क्यों है, 7:18 हो रहे हैं, स्कूल पहुंचना है टाइम से, नहीं दिहाड़ी संकट होगा मेरे प्यारे। यूट्यूब वाली लाइन सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, बेल आइकन प्रेस करना भी है, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मोटिवेट भी करना है फॉर द सेम पर्पज। अगेन अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। और आनंद सिंह का स्लोगन, आप मुझे समय दो, मैं आपको आपके सपने दूंगा। थैंक्स प्यारे।